नमस्कार दोस्तों। आज ई ऑफिस में हम बताने जा रहे हैं कि आप फ़ोल्डर कैसे बनाएं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे हम लोग ड्राइव में कंप्यूटर में काम करते थे, तो हम लोगों ने अपने विषय के संबंधित कई तरीके के फ़ोल्डर बनाए हुए थे। जैसे हम आपको दिखा दें कि जैसे हमने एक किसी भी ड्राइव में, जैसे एफ ड्राइव में हमने कुछ फ़ोल्डर बना रखे हैं। उन फ़ोल्डरों में हमने, जैसे यहाँ मिसलेनियस का फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने खोला तो इतने आपको अन्य फ़ोल्डर उसके अंदर मिलेंगे। फिर जैसे हर तरीके का, जैसे मैंने कुछ लेख का फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर मेरे लेख रखे हुए हैं। फिर इसी तरह जितने भी विषय हैं, उससे संबंधित हम अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर बना के उसके अंदर फाइलें रखते थे। जो भी महत्वपूर्ण फाइलें हैं, फ़ोल्डर वाइज़ हम कलेक्ट करें। तो क्या ई ऑफिस में भी हम इस तरह का फ़ोल्डर रिसिप्ट में बना सकते हैं कि फाइल्स में जो हैं उसमें फ़ोल्डर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस, हम बना सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जैसे रिसिप्ट में आपके पास इनबॉक्स में काफ़ी रिसिप्ट आती रहती हैं। हर जगह से रिसिप्ट आ रही है कि किसी भी सब्जेक्ट से। तो क्या हम इसमें फ़ोल्डर वाइज़ बना के, कि जैसे मेरा है कुछ चीज़ें हैं, जैसे नगर के है, नगर का मैं एक फ़ोल्डर बना के रिसिप्ट का रख सकता हूँ। फिर क्षेत्रीय का है उसका बना सकता हूँ, मुख्यालय का बना सकता। इस टाइप के अलग अलग महत्वपूर्ण जो पत्र हैं उनका फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसी प्रकार हम फाइल्स में भी अपना बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने फाइल्स में कुछ फ़ोल्डर अपने बना के रखे हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे ना कि मेरा यहाँ पर ये फ़ोल्डर नरकात्मक नगर राजभाषा कानून समिति का है, फिर क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कानून समिति का है, फिर मुख्यालय राजभाषा कानून समिति का है। मैंने 3 टाइप के 3 पोर्शन, महत्वपूर्ण पोर्शन है मेरे पास, तो मैं उनका फ़ोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है। अभी मैंने चूँकि फ़ाइल को मूव किया है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कोई फ़ाइल, एक फ़ाइल पड़ी हुई है, एक फ़ाइल नहीं है। इसी तरह क्षेत्रीय में भी मेरी कोई इस समय फ़ाइल नहीं दिख रही होगी। फिर मुख्यालय में आप देख रहे होंगे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो क्षेत्रीय का फ़ाइल मैंने मूव किया हुआ है, आगे भेजा हुआ है, इसलिए यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। और इनबॉक्स में आप जब देखेंगे तो इनबॉक्स में केवल मेरे 3 जो मैं आपका नमूना मैंने रखा हुआ है, जो डेमो बना के रखे हुए हैं, जो आपको ट्रेनिंग देने संबंधित है, वो मैंने इनबॉक्स में रखा है। बाकी महत्वपूर्ण फाइलें मैंने अपनी फ़ोल्डर्स में रखी हैं। तो ये फ़ोल्डर हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो मैं इसमें चूँकि फ़ोल्डर बना हुआ है फाइल्स में, मैं आपको रिसिप्ट में फ़ोल्डर बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनाना है मुझे रिसिप्ट में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे इनबॉक्स में इतने इस टाइप के पत्र पड़े हुए हैं, जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। जैसे आपका सेंडर ये हैं, इन लोगों का पत्र आए हुए हैं, काफ़ी पत्र हैं और भी पेज हैं इसमें जुड़ेंगे। मैं आपको एक फ़ोल्डर बना के दिखाता हूँ। जैसे मुझे क्षेत्रीय संबंधित जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी बैठकें हैं, उनसे संबंधित मैं फ़ोल्डर एक बनाता हूँ। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा कि आप जिस फ़ाइल को सिलेक्ट करना होगा पहले आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है? ये फिर क्षेत्रीय से संबंधित जितने भी हैं, मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्षेत्रीय का ये भी है, फिर आपका ये मुख्यालय का हो गया, और इसको मैं और नीचे जाता हूँ, देखता हूँ क्षेत्रीय का ये भी है। एक ये वाला भी आपका क्षेत्रीय का हो गया, ठीक है? फिर एक क्षेत्रीय ये भी है, फिर ये है, ठीक है ना? ये भी है। और देखते हैं दूसरे पेज में, देख लेते हैं उसमें कितने हैं। दूसरे पेज में आपका ये भी है, एक ये है, फिर ये है। इतने हो गए आपके। अब मुझे क्या करना है, इनको एक फ़ोल्डर में हमें डालना है। तो कैसे डालेंगे हम? हमें, आप ऊपर देख रहे होंगे ना, सेंड बैक, पुट इन फाइल, व्यू, मूव टू। तो ये मूव टू है ना, इसको देखिएगा। इसमें आप जब जा रहे हैं तो इसमें आ रहा है माई फोल्डर्स, मैनेज फोल्डर्स
और क्रिएट न्यू फोल्डर। तो हम क्रिएट न्यू फोल्डर करेंगे। हमने क्लिक किया इस पर और उस फोल्डर का नाम दिया। जैसे मैं इसको हिंदी में भी आप दे सकते हैं, तो जैसे मैंने इसको लिख दिया क्षेत्रीय। ठीक है, मैंने क्षेत्रीय लिख दिया और क्षेत्रीय राकाश। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और ये फिर कह रहा क्रिएट इन, कहाँ आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ रिसिप्ट के इनबॉक्स में मुझे ये क्रिएट करना है, और मैंने कर दिया सेव। अब आप देखेंगे ये सेव हो तो गया। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है और यहाँ से फाइलें भी चली गई हैं, तो आप घबराइए नहीं, आपका यहीं पे पड़ा हुआ है। आपको करना क्या होगा, आपको केवल इसको रिफ्रेश करना होगा। ठीक है ना। रिफ्रेश होने के बाद आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये रिसिप्ट में इनबॉक्स के अंदर एक क्षेत्रीय राकाश का फाइल जुड़ गई है। इसी तरह आप अन्य को भी जोड़ सकते हैं इसमें। जैसे एक और फोल्डर मैं जोड़ता हूँ कि जैसे मुख्यालय को भी मैंने एक अलग बनाना है। मुख्यालय को एक इसको किया, फिर इसको भी हम एक मूव कराते हैं। इसके लिए भी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से क्रिएट किए, यहाँ पे मैंने लिख दिया मुख्यालय। ठीक है, इसको मैंने मुख्यालय लिख दिया, मुख्यालय राकाश, ये कर दिया मैंने। और इसको कर दिया, इसको भी कहाँ पे आपको सेव करना है, क्रिएट कहाँ करना है, तो मैंने फिर इसको कर दिया रिसिप्ट के इनबॉक्स में करना है, और मैंने यहाँ पे भी इसको सेव कर दिया। अब ये भी कहाँ गया, ये भी वहीं पे, यहाँ पे फिर इसको रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, मैंने ये रिफ्रेश कराए जब, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 फोल्डर मेरे यहाँ पर आ गए। एक क्षेत्रीय राकाश का हो गया और एक दूसरा हो गया क्या, मुख्यालय राकाश का। अब हम क्षेत्रीय वाले पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय से संबंधित जो भी मैंने पत्र वहाँ से मूव कराए थे वो यहाँ आ गए, और मुख्यालय में जो हैं वो मुख्यालय में इतने आ गए पत्र। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको फोल्डर वाइज अपना इनबॉक्स में बना के रख सकते हैं। इसको फिर मैनेज भी हम कैसे कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए भी इसको फिर वहीं पे कि जैसे हमें कोई फोल्डर से हटाना है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इस पे जाके ये खोला हमने और मूव टू पे जाके मैनेज फोल्डर पे जाएंगे, और मैनेज फोल्डर पे आपकी जितने फोल्डर्स बने हुए हैं वह सारी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेरे फाइल के इनबॉक्स में पड़ा हुआ है और कुछ है रिसिप्ट के इनबॉक्स में है। तो हम यहीं से इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे, तो वो फोल्डर हमारा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये फोल्डर्स जो हमारे हैं इनको आप जब चाहें इन्हीं फोल्डर के अंदर से कोई भी पत्र से आप कार्रवाई अपनी कर सकते हैं। यहीं से आप जैसे इसको आपने क्लिक किया और जिसको भेजना है आप इसको वहाँ से भेज सकते हैं, डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपको आप यहीं से अपने जो फोल्डर बने हैं उन फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें पड़ी हुई हैं उनसे आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा विषय था कि अपने ई ऑफिस में आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं और उन फोल्डरों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। उन फोल्डर में जो फाइलें पड़ी हों या पत्र पड़ा हो उनको आप कैसे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है फोल्डर बनाना और उसको मैनेज करना। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं किसी और विषय पे। नमस्कार।